ड्रामे की शुरुआत में हम लूमी को देखते हैं, जहाँ उसकी माँ हंसते हुए उससे कह रही थी कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि सालों से तुम मुझे अपनी माँ समझ करके मुझसे इतना प्यार कर रही थी, मगर मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ बल्कि मेरा बेटा जैन है। तभी जैन भी कहने लग जाता है कि माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, हम लोग शैन ग्रुप को पाने के लिए बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे। और हाँ, जिसे तुम अपने फादर का कातिल समझ करके उससे इतनी सालों से नफरत करती आ रही, वो तो इनोसेंट है, उसने तुम्हारे फादर के साथ में कुछ भी नहीं किया था। मगर लूमी को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता है और वो उनसे कहती कि अगर जिहान ने मेरे फादर को नहीं मारा है फिर असली कातिल कौन है, और अगर जिहान ने मेरे फादर को नहीं मारा था तो फिर मैं फालतू में उसे इतना हर्ट करती आ रही थी और उसे इतनी तकलीफें दी, मगर आज तक उसने मुझसे कभी भी कुछ नहीं कहा। ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर लूमी को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा अफसोस होने लगता है, क्योंकि जिहान उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। तभी वो लोग जिहान को भी वहाँ पर लेकर के आ जाते हैं और कहते कि अब तुम दोनों को एक साथ हम लोग ऊपर भेज रहे हैं, वहाँ पर जाकर के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, और वहीं पर तुम्हारे फादर भी तुम्हें मिल जाएंगे तो उनसे पूछ लेना कि उन्हें किसने मारा था। जिहान को देख करके लूमी रोने लगती है और कहती कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया, मैं तुम्हें इतने सालों से धोखा देती आ रही हूँ, मैं एक गद्दार हूँ और तुम मुझ जैसी गद्दार को बचाने के लिए खुद यहाँ मरने चले आए। जिहान कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरी वाइफ हो और मुझे इस बात की बहुत ही ज्यादा तकलीफ है कि मैं अब तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। तभी स्टेप मदर हंसते हुए जैन से कहती कि हम लोग को शैन ग्रुप मिल गया है, अब इनका जिंदा रहना ठीक नहीं है, इसीलिए इनसे बात करके टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से इन्हें ऊपर भेजो और यहाँ से घर चलो। जिसके बाद में वो लोग उन दोनों का काम तमाम करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी लूमी की आंख खुलती है और वो चौंक करके उठ जाती है और अपने सामने अपनी शादी का जोड़ा देखती है, जिसे उठ करके वो देखने लगती है और वो सोचती कि आज तो मेरी जिहान के साथ में शादी है। फिर जब वो अपने मोबाइल में टाइम और डेट देखती तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और वो समझ जाती कि उसका रीबर्थ हुआ है, यानी कि आने वाले 3 सालों में उसके साथ में ये सारी घटनाएं घटने वाली हैं जो कि उसने अभी अभी देखा था, और वो इसी तरीके से मारी जाएगी और जिसके ऊपर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती आ रही थी वही लोग उसे धोखा देने वाले हैं और एक बेकसूर इंसान को उसके हाथों हर्ट करवाएंगे। तभी वहाँ पर जैन आता है और लूमी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उस जिहान से शादी नहीं करना चाहती हो, पर यकीन मानो कि जैसे ही शादी करने के बाद में उसके आधे शेयर्स तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगे और उसकी आधी संपत्ति तुम्हें मिल जाएगी, तुम उसे डिवोर्स दे देना, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। जिस पर लूमी सोचने लगती कि जिहान मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफें पहुंचाई हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें बहुत चाहने लगी हूँ क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते थे। और यही सोच कर वो जैन को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि चुप रहो, अगर मुझे इस शादी से इतनी तकलीफ होती तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर के इस प्लान को अंजाम क्यों देती, इसीलिए बार बार ये सब याद दिलाने की जरूरत नहीं है। जिस पर जैन कहता है कि अच्छा तुम मुझे माफ कर दो, जब तुम इतनी बड़ी प्लान को अंजाम देने ही जा रही हो तो अपना गुस्सा तुम मुझ पर उतार सकती हो। इतना कह करके जैन अपने आप को उसके हवाले सौंप देता है तो लूमी भी यहाँ पर उसे जम करके मारती है, जिस पर जैन शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये मुझे इतना क्यों मार रही है। वहीं हम जिहान को देखते हैं जहाँ उसका भाई उसे समझा रहा था कि भाई अब सारी सच्चाई जानते हुए भी उस लड़की से शादी करना चाहते हैं जो कि आपसे सिर्फ आपके पैसों के लिए शादी कर रही है ताकि उसके नाम पर आपके आधे शेयर्स ट्रांसफर हो जाएं। मैं अभी जाकर के उसे इस घर से निकालता हूँ। तो जिहान उससे कहता है कि जबान पर लगाम दो अपने, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी भाभी है। तो शैन कहता है कि मैं उस औरत को अपनी भाभी नहीं मानता हूँ। तभी वहाँ पर जिहान की स्टेप सिस्टर मिंग आती है और कहती है कि अभी भी सगाई नहीं हुई है और ना ही शादी शुरू हुआ है, तो आप चाहे तो अभी भी शादी को तोड़ सकते हैं। तो जिहान उससे कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, क्या तुम भूल गई कि तुम हमारे शैन फैमिली का हिस्सा नहीं हो और ना ही तुम्हें शैन फैमिली का टाइटल मिला है। जिसके बाद में वो वेडिंग हॉल में खड़े होकर के लूमी का इंतजार करने लगता है, जहाँ उसकी फैमिली वाले लूमी के बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि जिहान एक ऐसी लड़की से शादी करने जा रहा है जिसका फैमिली बैकग्राउंड जीरो है और वो सिर्फ उससे पैसों के लिए शादी कर रही है। लगता है कि लड़का पागल हो चुका है, इसे शैन फैमिली का उत्तराधिकारी बनाना ही नहीं चाहिए था। तभी मिंग वांगी के पास उठ करके जाती है और उससे कहती है कि तुम तो भाई को बहुत पसंद करती हो ना, फिर तुम अपना हक क्यों नहीं मांग रही हो, तुम्हारी शादी की बात तो उनसे पहले चली थी। लेकिन वांगी कुछ भी नहीं कहती है। तभी वहाँ पर लूमी की एंट्री होती है जिसे जिहान देखते ही रह जाता है, मगर जिहान बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है क्योंकि उसे पता था कि लूमी उसे धोखा देने वाली है और वो जैन से ही प्यार करती है। इसीलिए वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी क्यों कर रही हो, लेकिन मैं भी बर्बाद होने के लिए तैयार हूँ। तभी लूमी से पूछा जाता है कि क्या आप सच्चे मन से जिहान से शादी करने के लिए तैयार हैं, पर इससे पहले कि लूमी इस बात के लिए हाँ कर पाती, जिहान उसे किस कर लेता है और कहता है कि अब मैं और तुम्हारे मुंह से झूठ नहीं सुनना चाहता हूँ। इतना कह करके वो उसे बाइट कर लेता है। लूमी तो जानती थी कि जिहान को उसकी सारी सच्चाई पता है, पर वो ये सच्चाई नहीं जानता था कि लूमी अब पूरी तरीके से बदल चुकी है और वो जिहान से कहती कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। ये बात सुनकर के जिहान खुद ही शॉक्ड हो जाता है
अब लूमी अपने रूम में बैठ करके अपने नाइट के लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी और अपने भाई को कॉल करके उससे कहती कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जहाँ उसका भाई उससे कहता है कि पर तुमने तो मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, अब तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो। जिस पर लूमी उससे माफी मांगती हुई कहती कि भाई मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, मुझे आपसे बहुत बड़ी मदद चाहिए और अब मिल करके बात करते हैं। इतना कह करके वो फोन काट देती है, जिसके बाद वो अपनी ड्रेस देखने लगती है। तभी वहाँ पर मिंग और हान का छोटा भाई सियान आता है तो लूमी उनसे कहती कि आज रात तो आप लोगों के भाई को मेरे साथ होना चाहिए था, फिर आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। जिस पर सियान कहता है कि अब जैसा कि तुम्हारी मेरे भाई के साथ में शादी हो गई है तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि जैन के साथ में तुम अपने सारे रिश्ते तोड़ करके मेरे भाई के साथ में लॉयल रहो और उनके साथ में अच्छा व्यवहार करो, वरना मैं तुम्हारे साथ में क्या करूंगा इस बात का अंदाजा मुझे भी नहीं है। तो लूमी कहती कि आप परेशान मत हुई, मैं आपके भाई के साथ में अच्छा व्यवहार करूंगी और एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करूंगी। जिस पर मिंग कहती कि इतनी भी अच्छी बनने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम जैन के साथ में कितनी रातें अपना मुंह काला करवा चुकी हो। ये सुनकर कि लूमी उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है कि तुम जैन को सबसे ज्यादा पसंद करती हो और 3 साल पहले क्या हुआ था, क्या तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पर ये सारी बातें बता दूं। जिस पर मिंग कहती कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने में बहुत तेज हो। तो लूमी कहती कि बेहतर ये होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वहाँ पर जिहान आता है और लूमी के पास आकर के उसे देखने लगता है और कहता है कि तुम ठीक हो ना। तो लूमी कहती कि देखिए ना, ये मिंग मुझे कितना परेशान कर रही है, जबकि आपकी शैन फैमिली की है भी नहीं, फिर भी आकर के मुझे धमका रही है। क्या शैन फैमिली की उत्तराधिकारी की वाइफ को धमकाना इतना आसान है। जिस पर जिहान उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी होगी मेरे वाइफ के रूम में आने की, क्या ये बात तुम भूल गई होगी, तुम मेरे अंकल की मिस्ट्रेस की बेटी हो, तुम शैन फैमिली का हिस्सा नहीं हो। ये बात मिंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लग जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में सियान जिहान से कहता है कि भाई सारे अंकल आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। तो लूमी कहती कि इतनी रात में अंकल लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर जिहान उसे बैठा करके उसे एक पेपर देता है तो लूमी सोचती कि लगता है कि पास्ट की तरह जिहान ने सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी है और वो उससे कहती कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। असिस्टेंट कहता है कि पर आपको एक बार इसे देख लेना चाहिए। उसकी बात मान करके लूमी उसे खोल करके देखती है तो उसमें डिवोर्स पेपर्स होते हैं, जिसे देख करके वो दुखी होकर के जिहान से पूछती है कि आखिर आप मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहते हैं। वो जिहान से कहती कि मैं जानती हूँ कि मैंने आपके साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया है, पर प्लीज मेरी गलतियों को सुधारने का एक मौका मुझे दे दीजिए। जिहान कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी वजह से जबरदस्ती मेरे साथ में रहो और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ है कि डिवोर्स के बाद में मेरी आधी संपत्ति तुम्हें मिल जाएगी, तो फिर तुम मेरे साथ में रह करके अपना समय बर्बाद क्यों करोगी। ये सुनकर के लूमी रोने लगती है और कहती कि मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपसे डिवोर्स इसलिए चाहते हैं कि वो जानते हैं कि इस शादी की वजह से उनका शन परिवार आपका दुश्मन बन बैठा है और वो आपके साथ में कुछ गलत न कर दे। ये सुनकर के लूमी सोचती कि लड़का अभी भी मेरे बारे में सोच रहा है, ये जानते हुए कि मैं कैसी लड़की हूँ। यही सब सोच करके वो उसे हक करके बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। तो जिहान उससे कहता है कि परेशान मत हो, ये डिवोर्स तुम्हारी भलाई के लिए, इसलिए इस पर साइन करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और चिंता मत करो, मैं कहीं भी रहूंगा तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये सुनकर के लूमी पीछे हट जाती है और उस पेपर्स को फाड़ देती है और कहती है कि मुझे पता है कि आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, पर एक मौका तो मुझे आपको देना ही चाहिए। तभी वहाँ पर मिंग आकर के जिहान से कहती कि जल्दी से नीचे चलिए, सारे अंकल आपको बुला रहे हैं। ये सुनकर के जिहान उससे कहता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इतना कह करके वो चला जाता है। लूमी सोचती कि आखिर इसके अंकल लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहीं इसके साथ में कुछ गलत तो नहीं होने वाला है। जहाँ हम जिहान के अंकल लोगों को देखते हैं जो कि उससे कह रहे होते कि अब तुमने अपनी मर्जी से शादी कर ली है और इतने अंधे हो गए कि उस लड़की को अपनी आधी संपत्ति भी दे दी है, तो अब समय आ गया है कि तुम्हें हमारा हिस्सा भी दे देना चाहिए। जिस पर सियान कहता है कि आप लोग को शर्म आनी चाहिए, इतने बड़े होकर के भी आप लोग यहाँ पर आकर के ऐसी बातें कर रहे हैं। जिस पर उसके अंकल भड़क जाते हैं। तो मिंग कहती कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे शन परिवार की संपत्ति किसी दूसरे इंसान के हाथों में लग जाए। तभी उसके दूसरे अंकल कहते हैं कि हम लोग गलत क्या कर रहे हैं, हम लोग तो अपना हिस्सा मांगने के लिए आए हैं क्योंकि हमारा भी हिस्सा शन ग्रुप में है। जिस पर सियान कहता है कि कैसा हिस्सा, तब आप लोग कहाँ थे जब शन ग्रुप था ही नहीं, जब मेरा भाई दिन रात एक करके शन ग्रुप को खड़ा कर रहा था तब आप लोग कहाँ चले गए थे, तब तो आप लोग पूछने तक नहीं आते थे। और जब आप लोगों ने देखा कि शन ग्रुप इतना बड़ा हो गया तो सभी लोग मुंह उठा करके चले आए। जिस पर उसके अंकल कहते कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। जब ये लड़का किसी गैर लड़की को अपनी आधी संपत्ति दे सकता है तो हम तो अपने शन ग्रुप का आधा हिस्सा मांगने के लिए आए, जिस पर हमारा अधिकार है। तो जिहान कहता है कि कैसी गैर लड़की, वो इस शन परिवार की बहू है, ये बात आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा और मुझे पैसों का कोई भी लालच नहीं है। अगर आप लोग को आपका हिस्सा चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। इतना कह करके वो पेपर्स पर साइन करने जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर लूमी आकर के उसे रोक देती है और उन पेपर्स को फाड़ करके फेंक देती है और कहती कि आप लोग की हिम्मत भी कैसी होगी मेरे पति के घर में आकर के उन्हें धमकाने की, उन्होंने शादी करके कोई गुनाह तो नहीं किया है जिसके बदले में वो आपको अपनी संपत्ति दे देंगे। जिस पर उसके अंकल कहते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम हमारे शन परिवार के बीच में बोलने के लिए चली आई, आखिर तुम
तुम होती कौन हो? जिस पर लूमी कहती कि लगता है कि आप भूल गए हैं कि मैं इस परिवार की बहू हूँ, इसीलिए मुझे बोलने का पूरा अधिकार है। उसका ये रूप देख करके जिहान भी काफी शॉक्ड होता है, जिस पर जिहान की चाची कहती कि अच्छा तुम इस घर की बहू हो, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। इतना कह करके उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए उठती है, लेकिन जिहान कहता है कि अपने कंट्रोल में रहिए, इसे यहाँ पर कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है क्योंकि ये मेरी वाइफ है। इस बात को अच्छी तरीके से सारे लोग समझ लीजिए। यहाँ पर वो सारे अंकल के साथ में खूब जम करके लड़ती है और उन्हें वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद में जिहान भी वहाँ से जाने लगता है। तो लूमी उसे रोक करके कहती है कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो जिहान कहता है कि मैं आज गेस्ट रूम में सोऊंगा, तुम जा करके अपने रूम में सो सकती हो। तो लूमी कहती है कि हमारी तो शादी हुई, हमें एक साथ सोना चाहिए। जिस पर जिहान गुस्से से कहता है कि बकवास बंद करो, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं सोना चाहता हूँ तो क्या तुम्हें संतुष्ट करने के लिए ये भी मुझे करना पड़ेगा? क्या तुमने मुझे पहले इतना परेशान नहीं किया है कि जो अब भी परेशान करने की सोच रही हो, जिसकी वजह से मुझे तुम्हें सफाई देनी पड़े? जितना हो सके मेरी आंखों से दूर रहो। इतना कह करके वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। लूमी सोचती है कि आप चाहे जितनी नफरत मुझसे कर ले और अपने मुंह से कड़वी बातें बोल ले, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, इसीलिए मुझे आपकी कोई भी बात बुरी नहीं लगती है। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर कि वो भी उसके पीछे चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि जिहान की पीठ पर बहुत सारी चोटें थी, यानी कि उसके अंकल ने इस शादी के बदले उसे बहुत ही ज्यादा मारा पीटा था। तो वो उससे कहती कि आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? तो जिहान कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, तुम जा करके आराम से सो जाओ। तो लूमी कहती है कि पीछे पलटी, मुझे आपका चोट देखना है, जिसके बाद में वो देख करके बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। तो जिहान कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, इतना दर्द तो मुझे सहने की आदत हो गई है। तो लूमी कहती कि ये दर्द आपने इसलिए सहा ना क्योंकि आप मुझसे शादी करने की जिद कर रहे थे, जिसके लिए आपको सजा दी गई है। जिहान कहता है कि कोई बात नहीं है, ये मेरी फैमिली की नाराजगी मेरे ऊपर थी जो कि मैंने तुम्हारे लिए किया है, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। ये सुनकर के लूमी उसे किस कर लेती है और उसे अपने साथ रूम में लेकर के जाती है और उसके करीब जाने लगती है। तो जिहान कहता है कि तुम क्या कर रही हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तो लूमी कहती कि हाँ मैं पागल हो गई हूँ और आज मैं अपनी पागलपन की सारी हदें पार कर देना चाहती हूँ। जिस पर जिहान वहाँ से जाने लगता है। तो लूमी उसे रोक करके कहती कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपकी वाइफ हूँ, आप मुझे ऐसे छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। उसकी ऐसी हरकतें देख करके जिहान पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो? जिस पर लूमी उसे किस करते हुए कहती है कि बस मैं आपसे हद से ज्यादा प्यार करना चाहती हूँ। इतना कह करके वो उसके घाव पर मेडिसिन लगाने लगती है, जहाँ जिहान सोचता है कि लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ, क्योंकि लूमी मेरे लिए इतनी अच्छी हो ही नहीं सकती है। सुबह जिहान की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि लूमी उसके पास ही सो गई थी और वो उसे बहुत प्यार से देखने लगता है, जिसके बाद में वो अपनी आंखें क्लोज कर लेता है। तभी लूमी उठती है और जिहान का फीवर चेक करती है और सोचती है कि अब मेरे पति का फीवर कम हो गया है, और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहाँ पर मिंग आ जाती है। तो कहती कि आखिर तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? तो लूमी कहती है कि लगता है कि तुम अंधी हो गई हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं अपने हस्बैंड को किस करने जा रही हूँ। इतना कह करके वो जिहान को किस कर देती है और कहती कि अब भी अगर नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से किस करके दिखाऊं। जिस पर मिंग कहती कि तुम तो घटिया टाइप की लड़की हुई, इसीलिए ऐसी हरकतें करोगी, लेकिन तुम मेरे भाई को टच करने के लायक नहीं हो। इतना कह करके उसके ऊपर हाथ उठाने जाती है। तभी जिहान उठ करके उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने गार्ड्स को बुलवा करके उसे धक्के मार करके घर से बाहर निकलवा देता है। जहाँ मिंग कहती कि भाई आप मुझे अपने घर से नहीं निकाल सकते, आखिर मैं भी तो इसी घर की बेटी हूँ। जिस पर जिहान कहता है कि मैं बस अपने अंकल का चेहरा देख करके तुम्हें इतने दिन से यहाँ पर बर्दाश्त कर रहा हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि तुम हमारे शैन परिवार का हिस्सा नहीं हो, तुम उनकी मिस्ट्रेस की बेटी हो, इसलिए तुम यहाँ पर रहने के लायक नहीं हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसी हो कि मेरे वाइफ पर हाथ उठाने की? जिस पर मिंग कहती है कि आप ऐसी लड़की के लिए मुझे इस घर से बाहर निकाल देना चाहते हैं जो खुद आपके साथ पैसों के लिए रह रही है। अगर ये बात फादर को पता चली तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। जिस पर लूमी कहती है कि तुम्हारे फादर मेरे हस्बैंड को कुछ भी करने के लिए कैपेबल नहीं है, क्योंकि जिहान शैन परिवार के उत्तराधिकारी हैं। और गार्ड से कहती कि अब तुम लोग देख क्या रहे हो, इसे यहाँ से तुरंत बाहर निकालो। ये सुनते ही गार्ड्स मिंग को घर से बाहर निकाल देते हैं। तभी लूमी अपने मोबाइल में डेट देखते हुए सोचती कि आज से 3 दिन के बाद में ज़ेन अपने प्लान के मुताबिक जिहान की होने वाली फियांसे का काम तमाम कर देगा। और वो सोचती है कि मुझे कैसे भी करके वांगी की जान बचानी होगी, अगर वांगी को कुछ हो गया तो जिहान फंस जाएगा और फिर उसके फादर जिहान को बर्बाद कर देंगे। यही तो उनका पास्ट में प्लानिंग था। और यही सोचकर कि लूमी जिहान से कहती कि मुझे कुछ काम है। इतना कहकर कि वो अपने भाई मकीनो के पास चली जाती है, जो कि एक माफिया था, जो कि अपनी छोटी बहन को देख करके बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि हमारे जैसे लोग इस समाज को अच्छे नहीं लगते हैं। लूमी सोचती है कि मैंने ज़ेन के बहकावे में आकर के अपने भाई तक को छोड़ दिया था, जो कि मुझसे इतना प्यार करता है। अगर मेरे भाई को पता चलता कि मैं मर गई तो उन्हें कितना दुख होता। मकीनो पूछता है कि बहन तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है, क्या जिहान ने तुम्हें परेशान किया या फिर ज़ेन ने? जल्दी बताओ, मैं उनका काम तमाम कर दूंगा। लूमी कहती कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बस आपसे मिलकर के बहुत इमोशनल हो गई थी, प्लीज मुझे पहले की बातों के लिए माफ कर देना। तो मकीनो उससे कहता है कि मैं तो उन बातों को पहले ही भूल चुका हूँ, और अब अगर तुम्हें किसी ने भी परेशान करने की कोशिश की तो तुम मुझे तुरंत बताना, मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। जिसके बाद लूमी मकीनो को विदेश से एक डॉक्टर को हायर करने के लिए कहती है, क्योंकि ज़ेंग ने वांगी के ट्रीटमेंट के दौरान वहाँ पर नकली डॉक्टर को भेज करके उसका काम तमाम करने का प्लान बनाया था।
यहाँ पर मकीनो अपनी बहन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वांगी और मकीनो दोनों सही समय पर डॉक्टर को लेकर के हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। ये देख करके ज़ेंग कहता है कि तुम लोग की इतनी हिम्मत जो तुम मेरे सेलेक्ट किए हुए डॉक्टर को यहाँ से भगा दिए, और वो समझ जाता है कि ये सब लूमी का ही किया धरा है, और वो वहाँ पर तमाशा करना शुरू कर देता है, जहाँ मकीनो उसे एक थप्पड़ मार करके अपने गार्ड से पकड़वा लेता है। अब वांगी की जान बच जाती है, और ये सब देख करके उसके फादर कहते हैं कि हालांकि मेरी बेटी तुम्हें बहुत बुरा समझती थी, पर आज तुमने उसकी जान बचाई है। पर तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता चल गई और तुम सही समय पर कैसे पहुंच गई? यहाँ पर लूमी फंस जाती है, लेकिन जैसे तैसे करके वो बात को संभाल लेती है। जिसके बाद वांगी के फादर उससे पूछते कि अब जैसा कि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई तो तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? जिस पर लूमी कहती कि आपने हमारी शादी से नाराज होकर के जो प्रोजेक्ट ज़ेन को देने का फैसला किया था, बस वही प्रोजेक्ट आप शेन ग्रुप को दे दीजिए। जिस पर उसके फादर 900 मिलियन का प्रोजेक्ट जियान को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वांगी ठीक होकर के लूमी से मिलने के लिए आती है और अपनी तरफ से उसे धन्यवाद करती है, और उसे पार्टी में इनवाइट करने के लिए उसे इनविटेशन देती है और कहती है कि मेरी पार्टी में जरूर आना। तो लूमी कहती है कि ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। नाइट में मकीनो लूमी को मैसेज करके उसे बताता है कि वो ज़ेन के घर पहुंच गया है, जहां हम देखते हैं कि मकीनो ज़ेन को खूब पीट रहा होता है और उससे कहता है कि तुम लोगों ने जो मुझसे 10 मिलियन उधार लिए थे वो अभी के अभी मेरे पैसे वापस करो, वरना मैं तुम्हें मार मार के यहीं पर हड्डी पसली एक कर दूंगा। ज़ेन कहता है कि पर ये पैसे मैंने तो नहीं लिए थे, जिस पर वो अपनी माँ की तरफ देख करके समझ जाता है कि ये पैसे उसकी मदर ने उससे लिया था। उसकी माँ कहती कि पर मुझे लगा था कि मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अभी तक लूमी पैसों का इंतजाम क्यों नहीं की? मकीनो कहता है कि ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, तुमने इस एग्रीमेंट में लिखा था कि तुम मेरे पैसे वापस करोगे। तुम लोगों ने क्या मुझे छोटा मोटा माफिया समझ रखा है? मैं अभी के भी तुम दोनों को ऊपर भेज दूंगा, वरना जल्दी से जल्दी मेरे पैसे वापस कर दो। ज़ेन की माँ उससे कहती कि जो तुम्हें प्रोजेक्ट मिलने वाला था उसका क्या हुआ? तो ज़ेन उससे कहता है कि वो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया क्योंकि लूमी ने हमें धोखा दे दिया है। तभी वहाँ पर लूमी भागती हुई आती है और मकीनो से कहती कि आप इन्हें हाथ नहीं लगा सकते हैं, ये मेरी फैमिली है, आप इन्हें क्यों मार रहे हैं? मैं मानती हूँ कि आज आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की है, इसीलिए मैंने आपको अपना भाई फिर से एक्सेप्ट किया है, वरना मैंने तो आपको छोड़ ही दिया था। जिस पर मकीनो कहता है कि मेरे रूल्स अलग है, जो मुझसे पैसे लेते हैं उन्हें मेरे पैसे वापस करने ही पड़ते हैं। इतना कहकर कि वो उन्हें अपने गार्ड से उन दोनों को पिटवाने लगता है। लूमी भी उन्हें बचाने का नाटक करते हुए पीछे से लात घूंसे से मारना शुरू करती है और अपने भाई से कहती कि प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, और अपने भाई से इशारे में कहती कि इन्हें खूब पीटो। जिसके बाद में मकीनो उन दोनों से कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी की 3 दिन देता हूँ, अगर इन 3 दिनों में तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम दोनों का काम तमाम कर दूंगा। इतना कहकर कि वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में लूमी ज़ेन की मदर से कहती कि मुझे माफ करिएगा, मुझे आने में देर हो गई। तो ज़ेन कहता है कि हम लोग को बचाने के चक्कर में तो तुम भी मार खाई हो, फिर हमें तुम्हारे फेस पर चोट क्यों नहीं दिख रहा है? जिस पर लूमी नाटक करते हुए कहती कि नहीं, मुझे भी चोट लगी है। तो ज़ेन उससे कहता है कि पर आज तो तुमने वो प्रोजेक्ट अपने पति को दिलवा दिया, फिर तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? तो लूमी कहती कि ऐसी बात नहीं है, क्या तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है? मुझे पता चला था कि उस प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ी है जिसकी वजह से तुम जेल जा सकते हो, और इस बारे में मैं चेन परिवार को बात करते हुए सुनी थी, और साथ में वांगी के फादर भी थे, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए मुझ पर शक करने में। जिस पर ज़ेन कहता है कि अच्छा मुझे माफ कर दो। ज़ेन की मदर उससे पूछती कि पर तुमने अभी तक पैसों का इंतजाम क्यों नहीं किया? तो लूमी कहती कि जियान ने अभी तक मेरे नाम पर कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया है, इसलिए मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, पर मैं जल्दी पैसों का इंतजाम कर लूंगी जिससे कि आप मकीनों के पैसे वापस कर देना। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। बाहर निकल करके लूमी सोचती कि उसके पास्ट में उसने सुना था कि ज़ेन की मदर ने उससे कहा था कि तुम भी शेन परिवार के ही वारिस हो, इसीलिए तुम्हें इस परिवार का उत्तराधिकारी बनना चाहिए था। जितनी जल्दी हो सके इस जिहान का काम तमाम करके तुम्हें इसकी जगह लेनी पड़ेगी। यहाँ पर लूमी सोचने लगती कि आखिर ज़ेन किसका नाजायज बेटा है, कहीं वो जिहान के अंकल का तो नाजायज बेटा नहीं है, मुझे इस बात का पता लगाना होगा। अगले दिन लूमी वांगी के घर उसकी पार्टी में जाती है, जहाँ उसके फादर सभी के सामने बताते कि आज मेरी बेटी लूमी की वजह से जिंदा है, इसलिए मैंने ये पार्टी लूमी को धन्यवाद करने के लिए रखा है। तभी वहाँ पर सभी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। जब वो मैसेज सभी खोल करके देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं, जिसमें लूमी ज़ेन को और उसकी मदर को अपने भाई से प्रोटेक्ट कर रही थी, और ये वीडियो मिंग ने बना ली थी और सभी के मोबाइल पर सेंड कर देती है। जहाँ उस वीडियो को देख करके सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं और लूमी के ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं। जियान उससे पूछता है कि आखिर ये सब क्या है, तुम मुझे बताना नहीं चाहोगे कि तुम आखिर ज़ेन के पास क्या करने के लिए गई थी? जिस पर जियान की आंटी उससे कहने लग जाती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि लड़की सही नहीं है, अभी 1 महीने भी शादी को नहीं हुए और ये अपने आशिक से मिलने उसके घर चली गई। उसके अंकल कहते कि मैं इस मामले में कुछ बोलना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये लड़की हमारे शेन परिवार की काफी ज्यादा बदनामी करवा रही है और इसकी वजह से हमारी आंखें शर्म से नीचे झुक गई हैं। ऐसी लड़की को तो अभी के अभी धक्के मार करके घर से बाहर निकाल देना चाहिए। माहौल गर्म देख करके मिंग भी आग में घी डालने का काम करती है और लूमी से कहती कि सभी सच्चाई जानना चाहते हैं, आखिर तुम अब बता क्यों नहीं रही हो? तो लूमी जिहान से कहती कि अभी ये सही जगह नहीं है, मैं आपको घर चल करके सारी बातें बता दूंगी। तो जिहान कहता है कि मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम ज़ेन से मिलने क्यों गई थी? एक तरफ तो तुम मुझसे अपने आप को सुधारने के लिए एक मौका मांग रही हो, दूसरी तरफ तुम ज़ेन से कंटिन्यू मिल रही हो।
अब तुम मेरे साथ में कौन सा गेम खेल रही हो? इतना कह करके वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जिहान की आंटी मिंग से कहती कि हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा ताकि इस लड़की को हमेशा के लिए शन परिवार से निकाल दिया जाए। जिस पर मिंग अपने आदमी को इशारा कर देती है और उसके आदमी लूमी को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ मिंग उसे बदनाम करने के लिए सभी पार्टी में मौजूद लोगों को रूम के बाहर लेकर के जाती है और कहती कि मुझे पता चला है कि लूमी किसी आदमी के साथ में सो रही है। और वो अंदर जाकर के लूमी से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम किसके साथ में मुंह काला करवा रही हो? क्या तुम्हारा दो मर्दों से मन नहीं भर रहा है कि जो तुम अब ये सब भी करने लग गई हो? तो लूमी कहती कि तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं किसी भी मर्द के साथ में नहीं सोई हूँ। जिसके बाद में जब उसके बिस्तर को उठाया जाता है तो वहाँ पर वांगी होती है और कहती कि तुम लोग की इतनी हिम्मत भी कैसे होगी हमारे रूम में आकर के इस तरीके की बकवास करने की। यहाँ पर मिंग का और उसकी आंटी का पूरा प्लान फेल हो जाता है क्योंकि वांगी और लूमी को पहले से उनके प्लान का पता चल गया था और वो उनके प्लान को बर्बाद कर देती है। जिसके बाद में मिंग सोचती है कि अब यहाँ से खिसक लेना ही ठीक होगा, इसीलिए वो सॉरी कह करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वांगी के गार्ड्स उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकती हो। वांगी कहती है कि तुमने इतना बड़ा एलिगेशन मेरी फ्रेंड पर लगाया है तो तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। जिस पर लूमी उसे एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मेरे हाथ काफी नाजुक है तो मैं तुम्हें इतना नहीं मार सकती हूँ, तो एक काम करो खुद से ही खुद को मारना शुरू करो। जिस पर मिंग खुद को ही थप्पड़ मारना शुरू करती है, जहाँ पर लूमी उसकी वीडियो बनाने लगती है। जब वो बाहर निकलती है तो अपने आदमी को कॉल करके कहती है कि आखिर तुम दोनों लोग कहाँ मर गए थे? मैंने तुम्हें लूमी को किडनैप करके उसके साथ में जबरदस्ती करने के लिए कहा था। तभी वहाँ पर लूमी उन आदमियों को लेकर के आ जाती है और कहती कि ये रहे तुम्हारे वो दोनों आदमी जिन्हें तुमने हायर किया था। तो मिंग कहती कि अब तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने तुम्हारे कहने पर खुद को कितना मारा है। तो लूमी कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से इतनी सी पनिशमेंट देकर के छोड़ दूंगी? जो भी कुछ तुमने मेरे लिए प्लान किया था अब वही चीजें तुम्हें भुगतना होगा। इतनी पर वांगी उसे अपने गार्ड से पकड़वा लेती है, जिसके बाद लूमी उसे वही चीज खिला देती है जिसे मिंग ने लूमी को खिलाने के लिए कहा था और उसी के हायर किए गए गुंडों को उसी के साथ में कार में बंद करके उसकी वीडियो बनाने लगती है। जिसके बाद वांगी लूमी से कहती है कि अब जल्दी से मुझे थैंक्स बोलो। तो लूमी कहती कि हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वहाँ पर जिहान आता है और कहता है कि मुझे माफ करना, उस वक्त मैं थोड़ा गुस्से में वहाँ से चला गया था, क्या तुम ठीक हो? तो लूमी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जहाँ जिहान लूमी की मोबाइल में मिंग की वही फोटोज देखता है तो वांगी कहती कि देखो तुम्हारी बहन क्या क्या कर रही है। लूमी कहती कि इसने तुम्हारे शैन फैमिली का नाम ही खराब कर दिया है, वो भी पार्किंग एरिया में ये सब कर रही थी पर हम लोगों ने देख लिया। तो मिंग कहती कि ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लूमी ने मुझे इन आदमियों के साथ में यहाँ पर फंसाया है। जिहान कहता है कि अब ये सब करना बंद भी कर दो, क्यों तुम लूमी की जिंदगी के पीछे पड़ी हुई हो? अगर तुमने ऐसी हरकतें अपनी बंद नहीं की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है और लूमी को लेकर के घर जाने लगता है। तभी उसकी कंपनी की बिल्डिंग से कोई नीचे गिर जाता है जिसे देख करके लूमी बेहोश हो जाती है। तो जिहान उसे लेकर के घर भागता है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, बस ये बेहोश हो गई है, आपको इनका ध्यान रखना चाहिए। इतना कह करके वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी जिहान के पास में उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि उसके अंकल ने मीडिया वालों से संपर्क किया है, हो सकता है कि आपके खिलाफ कोई साजिश हो। तो जिहान कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस बात का पता लगाओ। तभी वहाँ पर सियान आता है और वो उसे बताता है कि भाई मीडिया वालों ने हमारी कंपनी को घेर लिया है, जहाँ हमारे अंकल भी मौजूद हैं, जहाँ वो लोग तमाशा खड़ा कर रहे हैं और कई शेयर होल्डर को भी बुलाया गया है। जिहान कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये सब मेरी इमेज खराब करने के लिए किया गया है, पर जिसने भी ये सब किया है मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतना कह करके वो लूमी के फोरहेड पर किस करता है और सियान से कहता है कि अपनी भाभी का ख्याल रखना। सियान कहता है कि पर भाई इस वक्त आपका कंपनी में जाना सही नहीं रहेगा। तो जिहान कहता है कि जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं अपना मुंह छुपा करके यहाँ बैठा नहीं रह सकता हूँ। जिहान जब कंपनी पहुँचता है तो मीडिया वाले उससे पूछने लगते हैं कि क्या आपने अपने ही कर्मचारी को मार डाला, और कुछ लोग तो ये भी कहने लगते हैं कि ये इंसान तो मर्डरर है। इतने पर जिहान और लोगों को अपने गार्ड से पकड़वा करके बाहर फेंकवा देता है। जिसके बाद बोर्ड मीटिंग के दौरान सारे शेयर होल्डर जिहान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और शेन ग्रुप के साथ में अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात करने लगते हैं, क्योंकि जिहान के अंकल ने उसकी इमेज पूरी तरीके से खराब कर दी थी। उसके अंकल कहते हैं कि देखो हमें तुम्हारी बहुत चिंता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस आदमी को लूमी नहीं मारा हो ताकि तुम फंस जाओ। जहाँ उसकी आंटी कहने लगती कि इन सब चक्कर में हमारी कंपनी के शेयर्स में गिरावट आ रही है। जिहान कहता है कि जिसको जिसको हमारे शेन ग्रुप के साथ में कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है वो शौक से यहाँ से जा सकता है। इधर लूमी की जब आंख खुलती है तो सियान उसे बताता है कि भाई ऑफिस जाकर के सारे मैटर को सॉल्व कर रहे हैं। तो लूमी कहती कि मेरे पास कुछ और भी है। इतना कह करके वो वहाँ पर बैठे सभी के मोबाइल पर मिंग वाली वीडियो भेज देती है, साथ ही उन गुंडों के स्टेटमेंट को भी भेज देती है जिसमें उन गुंडों ने कबूल किया था कि मिंग ने उन्हें हायर किया था लूमी को किडनैप करने के लिए और उस आदमी को मारने के लिए। जहाँ असिस्टेंट कहता है कि लगता है कि आपकी नाजायज बेटी अब जल्दी जेल जाने वाली है। तभी वहाँ पर लूमी भी आ जाती है। तो जिहान उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें तो घर पर रह करके आराम करना चाहिए था। तो लूमी कहती कि मैं अपने हस्बैंड का साथ देने आई हूँ। इतना कह करके वो मीडिया वालों को अंदर बुला करके जिहान के अंकल के पास भेज देती है। यहाँ पर मिंग भी अपना मुँह छुपाने लगती है। तो लूमी कहती कि क्या हुआ अंकल जी, अब आप
अपना मुंह क्यों छुपा रहे हैं? क्या आप मीडिया वालों को जवाब नहीं देना चाहेंगे? जिस पर वो लूमी के ऊपर हाथ उठा लेते हैं, पर जियान उनका हाथ पकड़ते हुए उनसे कहता है कि वाकई में आप एक बहुत ही निर्लज्ज इंसान है जो कि अपनी बहू पर हाथ उठा रहे हैं। यहाँ पर अब सभी शेयर होल्डर उनकी कंपनी से गायब हुए पैसों का हिसाब उनसे मांगने लगते हैं, क्योंकि हाल ही में मिंग ने एक नई कंपनी खोली थी और इतने पैसे उनके पास में आए कहाँ से। जिस पर उसके फादर मिंग को एक थप्पड़ मारते हुए कहते कि सब इसी की वजह से हुआ है, और वो उसके ऊपर सारा इल्जाम डालते हुए कहने लग जाते कि आज से ये मेरी बेटी नहीं है, मैं इससे सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। जियान कहता है कि आपने इस कंपनी को जितना खोखला किया है उसकी भरपाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। जिसके बाद जियान लूमी को उठा करके घर ले जाता है और उसे गले से लगा करके कहता है आगे से तुम मेरे लिए कोई भी रिस्क मत लेना। और वो फिर सोचता है कि भले ही तुम ज़ेंग को लाइक करती हो, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। लूमी उससे कहती कि मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज है, पर आपको मुझ पर भरोसा करना होगा कि अब मेरा ज़ेंग के साथ में कोई भी रिश्ता नहीं है। और यहाँ पर वो जियान को सारी सच्चाई बता देती है, यहाँ तक कि वो अपने पास्ट की बीती बातें भी बता देती है और वो उसे बताती है कि ज़ैन आपके अंकल का ही नाजायज बेटा है, ये बात मुझे आज ही पता चली है। जिस पर जियान कहता है कि ये सारी बातें मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखती है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इन सभी चक्करों में पड़ करके खुद के लिए कोई मुसीबत खड़ी कर लो। तो लूमी कहती कि पर आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो जियान कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें खुद से कभी भी अलग नहीं करूंगा। तो लूमी कहती कि एक चीज तो अभी भी अधूरी रह गई। तो जियान उससे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी और ने भी बुली किया है, कौन है वो, जल्दी बताओ। तो लूमी कहती कि बेवकूफ लड़के, मेरा मतलब है कि बस इतना कहकर के वो रोमांटिक होने लगती है। जियान कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे बहका रही हो, पर याद रखना कि अगर मैं बहक गया तो फिर शिकायत मत करना। तो लूमी कहती कि शिकायत कौन करना चाहता है। इतना कहकर के वो दोनों एक दूसरे के साथ में नाइट एक्सपेंड कर लेते हैं। अगले दिन वांगी लूमी से मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि मैं तो डर गई थी ये सुनकर कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। तो लूमी कहती कि अब मैं ठीक हूँ। तभी वो लूमी के फेस को नोटिस करती है और उसे पूछती कि आज तुम हर दिन से इतनी अलग क्यों लग रही हो और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल भी लग रही हो। जिस पर लूमी जियान की तरफ देख करके शर्मा करके कहती कि पागल ये सब पूछना बंद करो, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम भी ऐसा ही फील करोगी। तभी वहाँ पर सियान भागता हुआ आता है और बताता है कि अंकल फू ज़ैंग को और अपनी मिस्ट्रेस को यहाँ पर साथ में लेकर के आ रहे हैं। पर तब तक तो वहाँ पर उसके अंकल पहुँच जाते हैं और कहते कि देखो तुम्हारा कजन ब्रदर मिल गया। जहाँ ज़ैंग की माँ बताती कि एक गलतफहमी की वजह से हम अलग हो गए थे, पर अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। जिस पर लूमी कहती कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आज से हम फैमिली हैं और साथ में रहेंगे। तो जियान के अंकल जियान से कहते कि अब से तुम ज़ैन को अपने साथ कंपनी लेकर के जाना ताकि वो वहाँ पर जाकर के कुछ सीख सके। तो ज़ैन कहता है कि हाँ आखिरकार मैं भी तो शैन फैमिली का ही बेटा हूँ। तो जियान कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर लूमी नाटक करते हुए कहने लग जाती कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, आखिर ज़ैन आपका भाई है, आप उसे शैन ग्रुप से ऐसे अलग नहीं कर सकते हैं। अगर आप ज़ैन को अपने साथ कंपनी नहीं लेंगे तो मैं आपको डिवोर्स दे दूंगी। ये सुनकर के ज़ैन और उसकी माँ बहुत खुश हो जाते हैं। सियान कहता है कि भाभी आप कहीं पागल तो नहीं हो गई हैं, ये आप कैसी बहकी बहकी सी बातें करने लग गई हैं। तभी जियान भी नाटक करते हुए कहने लग जाता है कि ठीक है डिवोर्स की बात मत करो, मैं इसे अपने साथ कंपनी ले जाऊंगा। ये सुनकर के वो लोग खुश होकर के वहाँ से चले जाते हैं। सियान कहता है कि भाई क्या सच में आप उसे कंपनी ज्वाइन कराना चाहते हैं। जिस पर वांगी कहती कि सियान तुम कुछ बेवकूफ हो क्या, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि वो दोनों नाटक कर रहे हैं। जिस पर सियान कुछ समझ नहीं पाता है। तो लूमी कहती कि आपको पता भी है कि वो सब आगे चल करके क्या करने वाले हैं। जियान कहता है कि बस मूर्ख बने रहने का नाटक करते रहो। ये सब होने के बाद में लूमी जियान से कहती कि अच्छा ये बताए कि जब मैं ज़ैन के लिए आपसे लड़ रही थी तो आपको जलन फील हो रहा था क्या। तो जियान कहता है कि भला मैं क्यों जलने लग गया। तो लूमी कहती कि क्या सच में आपको जलन नहीं हो रही थी, तब तो मैंने आपको मनाने का भी मौका खो दिया। जिस पर जियान कहता है कि नहीं मुझे सच में बहुत ही ज्यादा जलन फील हो रही थी और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मनाओ। जिस पर लूमी उसे एक किस कर देती है। तो जियान कहता है कि क्या बस इतनी सी। लूमी कहती कि आप तो छिछोरी वाली बातें करने लग गए हैं। तो जियान कहता है कि छिछोरा वो क्या होता है, मैं तो काम भी वैसे ही करूंगा। इतना कहकर कि वो उसे किस कर बैठता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ैन के मिलने की खुशी में उसके फादर एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखते हैं, जहाँ वांगी लूमी से कहती कि इस ज़ैन की शक्ल देख करके तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे खूब पीटूं। लूमी देखती है कि ज़ैन ने उसे अकेले में मिलने के लिए मैसेज किया होता है। तो वो वांगी से कहती कि मैं तुम्हारा ये सपना भी पूरा कर देती हूँ। इतना कहकर कि वो वांगी को अपनी जगह भेज देती है, जिसे लूमी समझ करके ज़ैन पीछे से पकड़ लेता है। जिस पर वांगी उसे एक थप्पड़ मार करके चिल्लाते हुए नीचे भाग करके आ जाती है और सबके सामने कहने लगती है कि इस आदमी ने मेरे साथ में छेड़छाड़ की है। अब ज़ैन कुछ बता नहीं पाता है क्योंकि वो वांगी का भी नाम नहीं ले सकता था। ज़ैन की माँ कहती कि जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अब तो पार्टी में मौजूद लोग उसके ऊपर उंगली उठाने लगते हैं और कहती कि है तो ये नाजायज बेटा ही जिसके चरित्र इतने खराब है। तभी वहाँ पर जियान आ जाता है और कहता है कि इसने जो भी कुछ हरकत की इसकी सजा तो इसे मिल करके रहेगी। जहाँ सियान कहता है
है कि हमारे शैन परिवार में ऐसी हरकत करने वालों को कोड़ों से मार करके सजा दी जाती है, जहाँ उसके लिए कोड़े मंगवाए जाते हैं। तो ज़ेन लूमी से कहता है कि कुछ तो करो। तो लूमी उसके फादर से कहती है कि हालांकि अगर आप अपने बेटे की जगह मार खा लेंगे तो वो बच सकता है। तो अंकल कहते हैं कि बकवास बंद करो, मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, मैं मार नहीं खा सकता हूँ। जिसके बाद तो सियान उसे खूब पीटता है। वांगी कहती है कि इसने मेरे साथ में छेड़खानी की है, इसीलिए मैं इसे मारूंगी। इतना कहकर कि उसे इतनी तेज मारती है कि ज़ेन को नर्क के दर्शन हो जाते हैं। अब इतनी मार खाने के बाद में लूमी उसके रूम में जाकर के दवा लगाने की बजाय उसे और भी ज्यादा पिंच करने लगती है और कहती है कि तुम्हारे फादर तो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। ज़ेन कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा फादर किसी को भी ना मिले। पर जब वो अपने रूम में आती तो जिहान लूमी से पूछता है कि आखिर तुम ज़ेन के रूम में इतनी देर से क्या कर रही थी। तो लूमी कहती है क्यों पतिदेव, आपको जलन हो रही है? तो चलिए मैं आपको अच्छे से मनाती हूँ। इतना कहकर कि वो उसे अपने साथ लेकर के चली जाती है। उसी दिन ज़ेन के साथ में लूमी का आज के दिन प्लानिंग था जियान का काम तमाम करने का, इसीलिए लूमी उस कार का नंबर प्लेट बदल देती है। तभी वो देखती कि ज़ेन की मदर कसिनो जा रही थी, तो वो अपने भाई को कॉल करके बता देती कि ज़ेन की माँ डोंगफेंग कसिनो में जा रही है, तो आप उसे देख लेना। इतना कहकर कि वो ज़ेन के साथ में खड़ी होकर के जिहान की कार का एक्सीडेंट होने का इंतजार करने लगती है। ज़ेन कहता है कि आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा हट जाएगा और एक्सीडेंट होते ही वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। तो लूमी कहती कि एक बार चल करके अपनी आंखों से तो देख लो। जब ज़ेन वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि उसके फादर कार में होते हैं। तभी वहाँ पर सियान आता है और कहता है कि तो बड़ी अजीब बात हो गई कि हमारे घर के सामने अंकल का एक्सीडेंट हो गया, जिस पर ज़ेन फौरन से उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ सियान अपने अंकल से कहता है कि आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकते, इस उम्र में आपने जाकर के अपना एक्सीडेंट करवा लिया। तभी ज़ेन लूमी को इशारे से बुलाता है और पूछता है कि मेरे फादर क्या कह रहे थे। तो लूमी कहती कि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे फादर तुम्हें इतना मानते हैं, नहीं तो उन्होंने इतने सालों में तुम्हारे लिए कुछ तो किया होता। तो ज़ेन कहता है कि मेरी माँ के पास में उनके खिलाफ एक ऐसा सबूत है जो उन्हें बर्बाद कर सकता है। तो लूमी कहती कि ऐसा क्या है। तो ज़ेन कहता है कि आज तक मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाया, पर माँ के पास में बहुत सारे ऐसे राज हैं जो कि उन्होंने मुझे अभी तक नहीं बताया है। यहाँ पर लूमी सोचने लगती कि ऐसा ज़ेन की माँ के पास में क्या है जिससे लालची आदमी इतना डरता है। ज़ेन जब अंदर जाता है तो उसके फादर उससे पूछते कि यहाँ मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, आखिर तुम्हारी माँ कहाँ मर गई जो अभी तक यहाँ नहीं आई, कहीं वो फिर से कसिनो तो नहीं चली गई। जिस पर ज़ेन कहता है कि हो सकता है कि वो थोड़ी सी मौज मस्ती करने के लिए चली गई हूँ। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि लगता है कि तुम भूल गए हो कि वो वहाँ पर जाकर के मेरे पैसे बर्बाद कर रही होगी, फौरन से जाकर के उसे बुला करके लाओ। और ये सारी बातें लूमी उनकी सुन लेती है और अपने भाई को कॉल करके बता देती है। तो जिहान उससे पूछता है कि अब तुम क्या करने वाली हो। तो लूमी कहती है कि बस देखते जाइए। कुछ देर के बाद में ज़ेन भागता हुआ आता है और अपने फादर से कहता है कि माँ कसिनो में गलत काम करते हुए पकड़ी गई, जल्दी कुछ करिए आप, वरना उन्हें जेल हो जाएगी। तभी वहाँ पर जिहान आता है और कहता है कि आपकी वाइफ की करतूतों की वजह से पूरे समाज में थू थू हो रही है और कंपनी के शेयर्स भी गिरने लगे हैं। अब आपको फैसला करना होगा, या तो आप कंपनी छोड़ेंगे या आप अपनी वाइफ को जेल में सजा काटने के लिए छोड़ेंगे। तो उसके अंकल कहते हैं कि लगता है कि तुम भूल गए कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तो जिहान कहता है कि अंकल जी, ये सब मैंने आप ही से तो करना सीखा है। यहाँ पर उसके अंकल कंपनी की लालच में आकर के ज़ेन की माँ को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। दूसरी तरफ ज़ेन की माँ को पुलिस वाले खूब पीट रहे होते हैं। तभी लूमी कहती कि बस करिए, आप लोग इन्हें कितना मारेंगे। जहाँ उसकी मदर उससे कहने लग जाती कि प्लीज मुझे बचा लो। तो लूमी कहती कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो आंटी कहती कि मैं तुम्हारे शैन अंकल की दूसरी वाइफ हूँ, तो उन्हें जल्दी से यहाँ पर बुलाओ, वो मुझे यहाँ से निकालेंगे। तो लूमी कहती कि पर अब तो वो यहाँ पर नहीं आएंगे। यहाँ पर वांगी उन्हें अंकल की कॉन्फ्रेंस वीडियो दिखा देती है, जिसमें वो कह रहे होते हैं कि मेरा उस औरत के साथ में कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी घटिया औरत है, उसे उसकी की सजा तो मिलनी ही चाहिए। ये सब सुन करके आंटी को बहुत ही बड़ा सदमा लगता है और वो कहने लग जाती है कि वो आदमी मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकता है, मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, मुझे उससे मिलना ही होगा। तो लूमी कहती कि ज़ेन ने मुझे बताया था कि आपके पास में उनके खिलाफ कोई बहुत ही बड़ा सबूत है जिससे कि आप उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। तो अब वो समय आ गया है कि आप उनके खिलाफ उस सबूत को यूज कर लें। आप मुझे बताइए, मैं वो सबूत आपके लिए लेकर के आऊंगी। तो आंटी कहती कि नहीं, सिर्फ मैं ही उसे अकेले लेने के लिए जा सकती हूँ, क्या तुम मुझे जमानत दिला सकती हो? अगर तुम ऐसा कर देती हो तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो लूमी कहती है कि ठीक है। अब लूमी की जमानत दिलाने के बाद में आंटी वही सबूत लेने के लिए जाती है जिसे उन्होंने छुपा रखा था, और वो उसे लेकर के भागी रही होती कि लूमी उन्हें घेर लेती है। जहाँ मकीनो उनके हाथ से वो सबूत छीन लेता है, और जब वो बॉक्स ओपन होता है तो लूमी को उसके फादर का मेडिकल रिपोर्ट उसमें मिलता है, जिसे देख करके लूमी शॉक्ड हो जाती है। अब तो मकीनो के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो उनसे सारी सच्चाई बताने के लिए कहता है। तो आंटी बताती कि तुम्हारे फादर ने अपनी जान नहीं दी थी, बल्कि जिहान के अंकल को जब डॉक्टर ने बताया कि अगर जल्दी उन्होंने डोनर नहीं ढूंढा तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, तब उन्होंने तुम्हारे फादर का यूज करके अपनी जान बचाई और उनका काम तमाम हो गया। बस मैं तुम्हारे फादर को हॉस्पिटल तक लेकर के गई थी, क्योंकि मैं तो बस अंकल फू से ही प्यार
करती थी, ना कि तुम्हारे फादर से। यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि लूमी के फादर का काम तमाम उसकी स्टेप मदर अपने आशिक के साथ यानी कि जिहान के अंकल के साथ में मिल करके की थी, जिसकी सजा के तौर पर उसकी मदर को जेल भेज दिया जाता है। घर जाने के बाद में जिहान लूमी से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, पर लूमी इतनी ज्यादा सदमे में होती है कि वो कुछ बोल नहीं पाती है। तो जिहान उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे अंकल की वजह से मुझसे बात नहीं कर रही हो? अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो तुम कह सकती हो। तो लूमी कहती कि मैं बहुत ही बदकिस्मत लड़की हूँ जिसका अब कोई भी नहीं है। एक मेरे फादर बचे थे, उन्हें भी इतनी बेरहमी से मार दिया गया। यहाँ पर लूमी फूट फूट कर रोने लगती है। तो जिहान उसे पकड़ करके कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम किस दर्द से गुजर रही हो, पर चिंता मत करो, गुनहगारों को उनकी सजा मिलेगी। मैं इसमें तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। ये सुनकर के लूमी उससे पूछती कि आखिर आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं? तो जिहान उससे कहता है कि अचानक से तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? तो लूमी कहती है क्योंकि मैंने आपको हमेशा दुख दिया है और आपको गलत समझा है और अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं आपको डिजर्व नहीं करती हूँ। तो जिहान कहता है कि ऐसा सोचने की परमिशन मैंने तुम्हें नहीं दी है। प्यार कोई सौदा या लेन देन नहीं है। मैंने बस तुमसे सच्चे मन से प्यार किया है। बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, बस तुम्हारी खुशी चाहिए थी। कुछ देर के बाद में लूमी का भाई वहाँ पर आता है और गुस्से से कहता है कि क्या तुम ऐसे आदमी के साथ में रहना चाहती हो जो कि तुम्हारे दुश्मन ज़ेन को अपनी कंपनी में जगह दे दिया है? कहीं तुम इस आदमी के प्यार में पागल होकर के अपने फादर का बदला लेना तो नहीं भूल गई हो? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। जिस पर लूमी मकीनों का कान खींचते हुए कहती कि भाई कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हैं? जिहान कहता है कि आधी अधूरी जानकारी घातक होती है। ज़ेन को कंपनी में जगह देना लूमी के बदले का ही हिस्सा है। तो लूमी बताती कि अंकल फू शेन परिवार के सबसे सीनियर पर्सन है और शेन ग्रुप के शेयर होल्डर है। अगर हमने उनका काम तमाम कर दिया तो शक हमारे ही ऊपर जाएगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि दोनों ही बाप बेटे एक दूसरे का काम तमाम कर बैठे, और मैं नहीं चाहती हूँ कि अंकल फू इतनी आसानी से मर जाए। उन्हें अपना सब कुछ गंवाना होगा और तड़पना होगा। तो मकीनो कहता है कि ठीक है। अगले दिन जब चैन कंपनी में जाता है तो उसे झाड़ू पोछा का काम दिया जाता है, जहाँ उसकी घनघोर बेइज्जती होती है, जिस पर जैन भड़क जाता है। तो लूमी उससे कहती कि इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास में इस कंपनी के शेयर नहीं है। भले ही तुम्हारे पास में कोई टैलेंट ना हो और ना ही कोई डिग्री है। इस बात को सोच कर कि तुम्हारे फादर को तुम्हारे नाम पर कुछ तो शेयर्स कर देने चाहिए थे ताकि तुम यहाँ पर सर उठा करके रह सको। तभी वहाँ पर जिहान आता है और लूमी से कहता है कि मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम मुखीस के साथ में यहाँ पर पता नहीं क्या कर रही हो। इतना कह करके वो लूमी को अपने साथ लेकर के चला जाता है और कहता है कि तुम पूरे 7 मिनट और 45 सेकंड उसके साथ में क्या कर रही थी? तो लूमी कहती कि इतनी जल्दी से अच्छी नहीं होती है, फिर हम अपना काम कैसे कर पाएंगे। इधर जैन अपने फादर के पास जाकर के उन्हें बता देता है कि कंपनी मुझे झाड़ू पोछा का काम मिला है क्योंकि कंपनी आपकी करतूतों से बहुत ही ज्यादा नाराज है। काश कि आपने मेरे नाम पर कुछ शेयर करके एक कंपनी खुलवा दी होती तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे तो लगता है कि अब अगली बारी आपके टॉयलेट साफ करने की है। उसके फादर कहते कि मूर्ख लड़के, तुम्हारे पास में एक बहुत ही अच्छा मौका है। तुम साफ सफाई करते टाइम अकाउंट डिपार्टमेंट में जाकर के तिजोरी के पासवर्ड का पता कर लेना, जिसके बाद में हम उसमें से बहुत सारे पैसे निकाल लेंगे, जिसके बाद मैं अकाउंट में फेरबदल कर दूंगा और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। इधर जिहान और लूमी भी उनकी सारी प्लानिंग सुन लेते हैं। अब जैन अपने फादर के कहे अनुसार अकाउंट डिपार्टमेंट में जाकर के पासवर्ड पता करने की कोशिश करता है और रात में दोनों बाप बेटे मिलकर के कंपनी में चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं। पर तब तक तो वहाँ पर सभी लोग पहुंच जाते हैं और उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। जिहान अपने अंकल से कहता है कि क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि आखिर आप इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अंकल फू फिर से अपने लालच का टिकरा जैन के सर पर फोड़ देते हैं और कहते कि ये सब इसी का किया धरा है। जैन कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, आखिर आप मेरे ऊपर सारा इल्जाम कैसे डाल सकते हैं। जहाँ अंकल कहने लग जाते कि इसकी बातों पर कोई भी यकीन मत करना, मैं तो बस इसे यहाँ पर चोरी करने से रोकने के लिए आया था। अब चूंकि अंकल को रंगे हाथों पकड़ा गया था, इसीलिए उनकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता है और सभी शेयर होल्डर मिल करके उन्हें डायरेक्टर की पोस्ट से हटाने का फैसला करते हैं और जिहान उनकी बात मान करके उन्हें उनकी पोस्ट से हटा देता है और कंपनी में किए गए गबन के मामले को लेकर के उनकी सारी संपत्ति को जब्त करने का फैसला किया जाता है। अब जैन को कोई भी शेन मेंशन में घुसने नहीं दे रहा होता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर के जैन से कहता है कि तुम्हारे फादर कितने क्रूर टाइप के इंसान है, उनके पास में बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारी लाइफ बनाने का, पर हर बार वो अपनी गलती किसी न किसी के ऊपर थोप देते हैं। पता है तुम्हें वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो जैन उससे पूछता है कि क्यों? तो जहाँ पर असिस्टेंट कहता है क्योंकि तुम्हारे फादर एक मानसिक रोगी इंसान है, उनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है और जल्दी उनका इलाज नहीं करवाया गया तो वो सब कुछ बर्बाद कर देंगे और जो उनके पास में शेयर्स बचे हैं जिस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है वो भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। और अब तो उनके ऊपर कंपनी में पैसों की हेर फेर का इल्जाम भी लगा हुआ है जिसकी वजह से वो जेल भी जाने वाले हैं। फिर तो चीजें और भी ज्यादा खराब हो जाएंगी क्योंकि एक तो वो पागल हैं, दूसरी तरफ वो जेल में रहेंगे। ये सब सुन करके जैन भी सड़क जाता है और अपने फादर के पास जाकर के उनसे कहता है कि जल्दी से मेरे साथ चलिए वरना पुलिस आपको पकड़ ली जाएगी। अंकल कहते कि तुम मेरे कितने अच्छे बेटे हो, चलो मामला शांत होते ही वापस आकर के मैं सारा कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा।
इतना कह करके वो ज़ेन के साथ जाने लगते हैं और अपने डेस्टिनी पर पहुंच करके वो उससे पूछते कि ये तुम मुझे कहाँ लेकर के आए हो। तो ज़ेन कहता है कि जहाँ आपको बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। इतना कह करके वो उन्हें पागल खाने के अंदर ले जाता है। तो अंकल उससे कहते कि अरे नालायक, मैं पागल नहीं हूँ। तो डॉक्टर कहते कि मैं जानता हूँ कि हर पागल यही कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये आदमी पागल है। इतनी पर तो नर्स उन्हें पकड़ करके अपने साथ अंदर लेकर के चली जाती है। जिसके बाद ज़ेन कंपनी में जाकर के कहता है कि मेरे फादर के शेयर्स मुझे विरासत में मिल गए हैं क्योंकि मेरे फादर अब पागल हो चुके हैं। तो अब से मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ। जहाँ लूमी आकर के कहती कि पर तुम्हारे फादर के नाम पर तो कोई भी शेयर नहीं है क्योंकि उनकी सारी संपत्ति के साथ में उनके शेयर भी जब्त कर लिए गए थे। लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, इसीलिए अब से तुम्हारा शैन फैमिली के साथ में कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनकर के ज़ेन जिहान से कहता है कि ये सब तुम्हारा ही किया धरा है ना। तो जिहान उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहता है कि जब तुमने लूमी के खिलाफ इतना घटिया प्लान बनाया था तब तुमने ये सब नहीं सोचा था। इतने पर तो ज़ेन पागलों की तरह रोने और फिर हंसने लगता है और वहाँ से पागलों की तरह चिल्लाता हुआ चला जाता है। जिसके बाद लूमी ज़ेन के मदर के पास जा करके उनके लवर अंकल फू को दिखाती है जो कि अब पागल खाने में थे और उनका एक लौता बेटा है जो कि सड़कों पर बैठ करके भीख मांग रहा होता है। ये सब देख करके वो फूट फूट कर रोने और चिल्लाने लगती हैं और उन सभी को उनकी की सजा मिल जाती है और यहाँ पर लूमी का भी बदला पूरा हो जाता है और इसी के साथ में इस ड्रामे की पर एंडिंग होती है।